खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 13 मार्च 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 15वें बाब की 21वीं आयत पर गौर करेंगे। इसमें यूं लिखा है, फिर वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह गनेसरत के इलाका में थे और वहां पर फरीसी यरूशलेम से आए ताकि उससे बहसो तकरार करें। उनसे गुफ्तगू के बाद खुदावंद यीशु मसीह वहां से निकल गए और एक ऐसे इलाके में चले गए जो गैर कौमों का इलाका था, लेकिन उसका कुछ ही हिस्सा इस्राएल में शामिल था। खुदावंद यीशु मसीह का वहां पर जाना इस बात की मिसाल है कि गैर कौमों पर भी उसकी नजर इनायत है। वो जो हकीकी नूर है उसकी किरणें गैर कौमों के लिए भी है। वो गैर कौमों को रोशनी देने वाला था। यीशु मसीह वहां से निकला। उन लोगों से नूर बिजा तौर पर छीन लिया जाता है जो नूर के खिलाफ बगावत करते हैं। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह अपने खिलाफ गुनाहगारों की मुखालफत की देर तक बर्दाश्त करता है, मगर वो हमेशा तक बर्दाश्त ना करता रहेगा। खुशखबरी के खिलाफ दानिस्ता तौर पर तासब रखना, उस पर इल्जाम तराशी करना, ये चीजें अक्सर यीशु मसीह को नाराज करती हैं और वो वहां से चला जाता है। इसलिए दानिस्ता तौर पर कभी भी खुशखबरी के कलाम से और हकीकी खादमों से तासब ना रखें, उन पर इल्जाम तराशी ना करें। ये चीजें मसीह के दिल को खफा करती हैं। और लिखा है कि वो सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। उन शहरों में नहीं बल्कि उस इलाके में जो इस्राएल के इलाका में आता था। वो भलाई करता रहा। इस मामले में हमारे खुदावंद कभी भी राह से नहीं भटके। मुल्क के दूर दराज इलाके जो तारीकी में पड़े थे, उन्हें भी उसकी मेहरबानियों से हिस्सा मिला। इस इलाके में भी मौजजाती काम हुए। याद रखिए, आज अगर हम किसी बड़े शहर में हैं, छोटे शहर में हैं, या किसी छोटे गांव में, किसी छोटे से इलाके में जो पसमानदा है, लेकिन फिर भी खुदावंद की निगाहें हम सब पर हैं और वो हम सब से बेहद प्यार करता है और वो हम सब के पास आता है ताकि हम उसके खानदान में शामिल हों, ताकि वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे। उसे अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में, अपनी कलीसियाओं में उसको वेलकम करने की जरूरत है ताकि वो हमारी जिंदगियों में बसेरा करे और हमारी जिंदगियों में उसका नूर चमके। आइए हम दुआ करें। कादर मुतलिक आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस नई सुबह के लिए कि एक और नया दिन तूने हमें अता किया है। बख्श दे खुदा कि आज का दिन भी हम तेरी फर्मा बरदारी में बसर करें। ये नया हफ्ता ऐ खुदा इन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए बायस बरकत हो। हर तरह की मुसीबतों से, दुखों से, बीमारियों से, हादसात और नुकसानात से अपने लोगों की हिफाजत करना, अपनी पाक पनाह में रखना और खुदावंद इनके हर एक जायज़ काम में इनको कामयाबी बख्शना। मैं ख़ास तौर पर दुआ गो हूँ स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या आने वाले दिनों में होने को हैं। खुदा उनको कामयाबी बख्शना और बख्श दे खुदा के मसीही पाकिस्तानी लोग खुदा तालीम में खूब तरक्की करें और तेरी तमजीद हो मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।